बीए पार्ट फर्स्ट। संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र रामायण। बालकांड प्रथम सर्ग 32 से 47 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग 32वां पद्य। चित्रकूटे गते रामे पुत्र शोकातुरः तदा राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। रामे श्री रामचंद्र जी के चित्रकूटे गते, चित्रकूट में पहुंच जाने के बाद पुत्र शोकातुरः तदा, उधर अयोध्या में पुत्र वियोग से दुखी विकल राजा दशरथ विलपन सुतम, हा राम कहकर विलाप करते हुए स्वर्गम जगाम, स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। श्री रामचंद्र जी के चित्रकूट में पहुंच जाने के बाद उधर अयोध्या में पुत्र वियोग से दुखी विकल महाराज दशरथ हा राम कहकर विलाप करते हुए रोते हुए स्वर्ग सिधारे, स्वर्ग चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। चित्रकूटे सम्येकवचन का रूप। तैंतीसवां पद्य। मृते तु तस्मिन् भर्तो वशिष्ठ प्रमुखै द्विजै नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद् राज्यं महाबलः। मृते तु तस्मिन्, महाराज के इस प्रकार स्वर्गवासी होने पर वशिष्ठ प्रमुख द्विजय, वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजवर्यों ने, गुरुजनों ने, ब्राह्मण श्रेष्ठों ने श्री भरत जी का राज तिलक करना चाहा। नियुज्य मानो राज्य, राज्य पे नियुक्त करना चाहा, राज तिलक करना चाहा। महाराज के इस प्रकार स्वर्गवासी होने पर वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजवर्यों ने श्री भरत जी का राज तिलक करना चाहा। न इच्छद राज्यम महाबलः, किंतु भरत जी ने यह स्वीकार नहीं किया। महाराज के इस प्रकार स्वर्गवासी होने पर वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजवर्यों ने श्री भरत जी का राज तिलक करना चाहा, किंतु भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। स जगाम वनम वीरो राम पाद प्रसादक तत्वा तु सुमहात्मनम रामम सत्य पराक्रमम। स और वे भरत पूज्य श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न कर मनाने वन को गए। सत्य पराक्रमम, सत्य पराक्रमी, सुमहात्मनम, महात्मा, रामम श्री रामचंद्र जी के पास गत्वा पहुंच करके, और वे पूज्य श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न कर मनाने वन को गए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञेति रामम वचो अब्रवीत। अयाचत भ्रातरम, उन्होंने अत्यंत विनय भाव से प्रार्थना की कि हे राम, आप धर्मज्ञ हैं, अर्थात ये धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि बड़े भाई के सामने छोटा भाई राज्य नहीं पा सकता, अतः आप ही राजा होने के योग्य। उन्होंने अत्यंत विनय भाव से प्रार्थना की, हे राम, आप धर्मज्ञ हैं,
अर्थात ये धर्मशास्त्र की आज्ञा है कि बड़े भाई के सामने छोटा भाई राज्य नहीं पा सकता, अतः आप ही राजा होने के योग्य हैं। 36वां पद्य। रामो अपि परमोदार सुमुख सुमायशा न चेतत पितुरादेशात् राज्यम रामो बाहुबलः। किंतु श्री राम जी के प्रति परम उदार, अति उदार, सुमुख अत्यंत प्रसन्न वदन प्रसन्न मुख वाले, सुमायशाति यशस्वी होने पर भी उन महाबली श्री राम जी ने पितु आदेशात पिता के अनुकूल राज्य करना स्वीकार नहीं किया। किंतु श्री राम जी के अति उदार, अत्यंत प्रसन्न वदन और अति यशस्वी होने पर भी महाबली श्री राम जी ने पिता के आदेश के अनुसार, आदेश के अनुकूल राज्य करना स्वीकार नहीं किया। पादुके च अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्त्यामास ततो भरतं भरत अग्रजः। राज्य का कार्य चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि स्वरूप पादुके खड़ाऊ भरत को दी और अनेक बार उनको समझाकर लौटाया। राज्य का कार्य चलाने के लिए पादुके दत्वा अपनी प्रतिनिधि रूपी खड़ाऊ भरत को दी और उनको अनेक बार समझाकर निवर्त्यामास लौटाया। स कामम अन्वाप्येवं एव राम पादौ उपस्पृशन नंदीग्रामे अकरोत् राज्यम रामागमन आकांक्षया। भरत जी श्री राम जी द्वारा अपने मनोरथ को इस प्रकार प्राप्त कर, उनके चरणों को स्पर्श कर तथा श्री रामचंद्र जी के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में रहकर राज्य करने लगे। राम आगमन आकांक्षाया, राम के आने की प्रतीक्षा की आकांक्षा से लौटने की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में राज्यम अकरोत् रहकर राज्य करने लगे। राम पादौ उपस्पृशन, राम के दोनों चरणों को स्पर्श करके। कामम अन्यापि एवं, भरत जी श्री राम जी द्वारा अपने मनोरथ को इस प्रकार प्राप्त कर सकामम अन्वाप्येवं, इस प्रकार से प्राप्त करके राम पादों स्पर्श, राम भगवान के दोनों चरणों को स्पर्श करते हुए श्री रामचंद्र जी की लौटने की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में रहकर राज्य करने लगे। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रिय राम तु पुनरालक्ष्ये नागरस्य जनस्य च। गते तु भरते, भरत जी के लौट आने पर सत्यसंधो सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय श्रीमान श्री लक्ष्मी से संपन्न श्रीमान रामचंद्र जी ने यह विचार किया कि चित्रकूट में हमारा वास जानकर अयोध्या वासियों का आना जाना शुरू हो गया है और उन लोगों के आने से चित्रकूट वासी तपस्वियों के जब तप में विषय पड़ता है, बाधा उत्पन्न होती है। भरत जी के लौट आने पर सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय श्रीमान रामचंद्र जी ने यह विचार किया कि चित्रकूट में हमारा वास जानकर अयोध्या वासियों का आना जाना शुरू हो गया है और उन लोगों के आने से चित्रकूटवासी तपस्वियों के जब तप में विक्षेप पड़ता है, बाधा उत्पन्न होती है। तत्र आगमनम एकाग्रो दंडकान प्रविवेश प्रविश्यतु मारण्यम रामो राजीव लोचनः।
पितृ आज्ञा के पालन में दत्तचित्त। श्री रामचंद्र जी चित्रकूट छोड़ दंडकारण्य वन में चले गए और दंडक वन में पहुंच राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी ने एकाग्रो पितृ आज्ञा के पालन में दत्तचित्त। श्री रामचंद्र जी चित्रकूट छोड़कर दंडकान प्रविवेश दंडकारण्य वन में चले गए। विश्वतुमारण्यम और दंडक वन में पहुंचकर राजीव लोचना कमल के समान नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी ने विरादम राक्षसम हत्वा शरभंगम ददर्श सुतीक्ष्णम च अपि अगस्त्यम च अगस्त्य भ्रातरम तथा। विराद नामक एक राक्षस को जान से मार डाला। विरादम राक्षसम हत्वा, विराद नामक एक राक्षस को जान से मारा और उसके पश्चात वे शरभंग ऋषि से मिले। तत्पश्चात वे सुतीक्ष्ण अगस्त्य और अगस्त्य ऋषि के भाई से भी मिले। विराट नामक एक राक्षस को जान से मारा और तत्पश्चात वे शरभंग ऋषि से मिले। तत्पश्चात वे सुतीक्ष्ण अगस्त्य और अगस्त्य के भाई से भी मिले। अगस्त्य वचनात् चेव जगह ऐन्द्रम शरासनम खड्गम च परम प्रीतः त्रिणी अक्षय सायकौ। अगस्त्य वचनात् चेव, अगस्त्य जी के कहने पर उन्होंने ऐन्द्रम शरासनम, इंद्र का धनुष ग्रहण किया अर्थात लिया। परम प्रीत, साथ ही परम प्रसन्न होकर खड्गम, एक अत्यधिक तीक्ष्ण तलवार और तरकस जिसमें बाण कभी खत्म नहीं होते, कभी चूकते ही नहीं थे, श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य जी से लिए। अगस्त्य जी के कहने पर उनसे उन्होंने इंद्र का धनुष ग्रहण किया अर्थात लिया। साथ ही परम प्रसन्न होकर एक अति पैनी तलवार और तरकस जिसमें बाण कभी चूकते ही नहीं थे, श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य जी से लिए। वस्तः तस्य रामस्य वने वनचरैः ऋष्यो अभ्यागमन् सर्वे वधाय असुर राक्षसाम्। उस वन में उन वानप्रस्थ ऋषियों के साथ रहते समय राक्षस और असुरों का नाश करवाने की इच्छा रखने वाले ऋषि रामचंद्र जी के पास गए। वस्तः तस्य रामस्य वने, राम भगवान के उस वन में रहने के समय वनचरैः सर, वन में रहने वाले ने वानप्रस्थ ऋषि अभ्यागमन सर्वे, सभी आए, वधाय असुरक्षताम, असुरों और राक्षसों का वध करने के लिए, करवाने के लिए श्री रामचंद्र जी के पास आए। उस वन में उन वानप्रस्थ ऋषियों के साथ रहते समय राक्षस और असुरों का नाश करवाने की कामना रखने वाले ऋषि रामचंद्र जी के पास गए। स तेषां प्रति सुश्राव राक्षसानां वदं दे प्रतिज्ञातश्च रामेण वद संयति राक्षसाम्। श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य वासी राक्षसों के वध कराने के लिए जैसे कि ऋषियों ने प्रार्थना की थी, तदनुसार युद्ध में उनको मारने के लिए प्रतिज्ञा की। श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य वासी राक्षसों के वध के लिए जैसे कि ऋषियों ने प्रार्थना की थी, तदनुसार युद्ध में उनको मारने के लिए प्रतिज्ञा की। ऋषीणाम अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासीनाम ते तत्रैव वस्ता जनस्थान निवासिनी। इस प्रतिज्ञा को सुन अग्नि के समान तेजस्वी दंडकवासी ऋषियों ने जाना कि राक्षस अवश्य मारे जाएंगे। इसके पश्चात उसी जनस्थान में रहने वाली ऋषि नाम अग्नि कल्पना नाम दंडकारण्यवासी नाम, इस प्रतिज्ञा को सुन अग्नि के समान तेजस्वी
दंडकवासी ऋषियों ने जाना कि अब राक्षस अवश्य मारे जाएंगे। इसके पश्चात उसी जनस्थान में रहने वाली वीरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी तथा शूर्पणखा वाक्या उद्यता उक्तान सर्व राक्षसान् खरम त्रिशीर्षम च एव दूषणम च एव राक्षसम जी जगान रणे राम तेषाम चेव पदानुगान। काम रूपिणी अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदलने वाली, काम रूपिणी अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदलने वाली राक्षसी शूर्पणखा को उन्होंने विरूप किया, उसके नाक कान काट डाले, उसे विरूप किया, कुरूप किया। तत्पश्चात शूर्पणखा के वाक्यों से उत्तेजित हो लड़ने के लिए आए खर, दूषण, त्रिशिरा आदि तथा उनके सब अनुचरों को श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार डाला। काम रूपिणी अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदलने वाली राक्षसी शूर्पणखा को उन्होंने विरूप किया। तत्पश्चात शूर्पणखा के वाक्य को सुनकर उत्तेजित हो लड़ने के लिए आए खरम, खर, दूषण, त्रिशीर्षम, त्रिशिरा आदि तेषाम च पदानुगान और उनके सब अनुचरों को श्री रामचंद्र जी ने रणे युद्ध स्थल में निजगान मार डाला। तत्पश्चात शूर्पणखा के वाक्यों से उत्तेजित हो लड़ने के लिए आए हुए खर, दूषण, त्रिशिरा आदि तथा उनके सब अनुचरों को श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार डाला।